नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज एग्री कम्युनिटी का बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, जानकारों की क्या राय है और आज वो कौन सी कम्युनिटीज रहेंगी जिनमें आज आप निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एग्री कम्युनिटीज की, जान लेते हैं कि आज एग्री कम्युनिटी का बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है लास्ट वर्किंग डे पे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे खाद्य तेलों से। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त सोयाबीन का अप्रैल वादा 6400 के ऊपर एक बार फिर से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसद से ज्यादा की तेजी है। वहीं से बात करें रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल भी आज एक बढ़त के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर से 1319 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें सरसों की, तो सरसों भी 6150 के पर कारोबार करता नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी है। रूपा जी, आज हम देख रहे हैं कि लास्ट वर्किंग डे पर हम देख रहे हैं कि एग्री कमोडिटीज के अंदर एडिबल ऑयल पैक्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से वही स्तर देखने को मिल रहे हैं जो हमने प्रॉफिट बुकिंग से पहले देखने को मिले थे। तो आपको क्या लगता है कि आज एडिबल ऑयल पैक का जो बाजार है कैसा देखने को मिल पाएगा? देखिए अखिलेश, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और एक्सपायरी भी नजदीक है, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके का माहौल बना है, वापस से प्रॉफिट बुकिंग के बाद तेजी आई है, तो ये तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है। एडिबल ऑयल पैक अभी भी अपसाइड मोमेंटम में ही है। फ्रेश एंट्री सेम एज इट इज मैं बोलूंगी कि काफी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ आप होल्ड करें, और बाकी जो है जिन्होंने निचले स्तरों पर खरीदारी की हुई है वो अभी भी अपनी पोजीशनें कैरी करके चल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी, आपको क्या लगता है कि आने वाला कारोबारी सप्ताह एडिबल ऑयल पैक के लिए कैसा साबित हो सकता है कि क्या सोयाबीन एक बार फिर से नया उच्चतम स्तर लगाती हुई नजर आ सकती है आने वाले कारोबारी सप्ताह की अगर बात की जाए तो? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक भी तेजी वाला रह सकता है एडिबल ऑयल पैक के लिए, क्योंकि एक्सपायरी के बाद मुझे लगता है कि वापस एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट होती हुई दिखाई दे सकती है। रूपा जी, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की खबरें निकल के सामने आ रही हैं और अगर लॉकडाउन की परिस्थितियां बनती है तो आपको क्या लगता है कि एग्री कमोडिटी का जो बाजार एक बार फिर से लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा? देखिए एग्री कमोडिटीज में अखिलेश कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। देखिए अगर लॉकडाउन की स्थितियां बनती भी हैं तो खाने पीने की चीजों में की डिमांड जो है वो कभी कम होती दिखाई नहीं देगी, और मुझे नहीं लगता कि एग्री कमोडिटीज में कहीं भी कोई प्रेशर वाली स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। थोड़ा बहुत माहौल जो है वो नेगेटिव हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज आगे और अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो यानी कि जो डिमांड है वो बरकरार रहेगी, चाहे लॉकडाउन की परिस्थितियां भी बनती हैं तो भी जो डिमांड है खाद्य तेलों की और बाकी खाद्य पदार्थों की, वो डिमांड ऐसी बरकरार ही रहेगी जिसकी वजह से जो तेजी है वो कायम रहेगी। यहीं से रूपा जी बात करेंगे सीपीओ की, तो क्रूड पाम ऑयल में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा था कि बढ़त देखने को मिली है क्रूड पाम के अंदर भी। देखिए सीपीओ के अंदर भी तेजी की रुझान है और जो तेजी बनी है वो अभी कंटिन्यूशन में रह सकती है। अखिलेश, मैंने पहले भी बताया कि एडिबल ऑयल पैक जो है अभी फिलहाल जो है अपसाइड मोमेंटम में ही है, और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अपसाइड मोमेंटम बना है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा अच्छा जो खरीदारी है वो कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल पैक देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी डिमांड काफी अच्छी निकल रही है, इन स्तरों पर लोगों ने काफी स्टॉक किया हुआ है पोजीशंस का, और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूशन में रह सकता है और आगे भी तेजी की तरफ ही रहेगा। और जहां तक बात अगर सीपीओ की करें तो सीपीओ में रुझान अपसाइड का ही बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि करंट लेवल से भी सीपीओ के अंदर 20 से 30 रुपए का उछाल जो है ऊपर में देखने को मिल सकता है। 1140 के आसपास है, 1160 तक ऊपर एक बार जा सकता है। जी रूपा जी, अगर किसी को करंट लेवल से एडिबल ऑयल पैक के अंदर पोजीशन बनानी है तो आपकी तरफ से वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? देखिए सीपीओ में अगर बनाना चाहते हैं पोजीशन तो मुझे लगता है कि 1100 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए इसमें आप हर करेक्शन के ऊपर बाइंग में जा सकते हैं। जो भी डिप मिले आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन के अंदर भी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 6800 रुपए से लेकर एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन 7000 के भी स्तर दिखा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 6500 के स्तर एक्सपेक्टेड है। तो अभी सोयाबीन के अंदर भी पोजीशन जो है वो बाइंग की लेकर चल सकते हैं। और सोयाबीन का अगर मई वायदा की मैं बात करूं तो 6200 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में अभी फिलहाल के लिए 6500 से लेकर 6800 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। रिफाइंड सोया ऑयल में 1280 का स्टॉप लॉस मई वायदा में,
और ऊपर में टारगेट 1340 तक रख सकते हैं। सेम एज इट इज मस्टर्ड सीड की बात करें, मई वायदा में 6000 के स्टॉप लॉस के साथ 6500 के टारगेट के लिए इसके अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। तो ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स के अराउंड आप बाय कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस आपको ये फॉलो करने होंगे और मई वायदा में आप पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। जो भी डिप मिले उस डिप के अंदर आप अपनी खरीदारी बना सकते हैं। जी, तो जो रूपा जी ने आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस दिए हैं, अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है, फ्रेश एंट्री लेना चाहता है एडिबल ऑयल पैक के अंदर, तो आप ले सकते हैं उन स्तरों पर जो रूपा जी ने अभी आप सबके साथ साझा किए हैं। क्योंकि एडिबल ऑयल पैक के अंदर अभी आने वाले दिनों में अभी तेजी का ही रुख है, तेजी का ही रुझान है, और ये तेजी अभी आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। खास करके सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन की जो जिस हिसाब से खबरें निकल के सामने आई है कि जो ग्लोबल स्टॉक है, जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो कम रह सकती है, जो सप्लाईज हैं वो टाइट रहने की उम्मीद है, और हम देख भी रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय खाद्य तेल बाजार में एक तेजी का रुझान बना हुआ है। ये से रूपा जी अगर बात करें कैसे सीड की, तो कैसे सीड में आपको क्या लगता है हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन कैसे सीड कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए अखिलेश, कैस्टर में भी तेजी का रुझान है। मई वायदा देखिए 4900 के आसपास है और 5000 का स्तर मुझे लगता है कि जी नेक्स्ट वीक में संभव है। 5000 से लेकर 5200 के स्तर अगले हफ्ते उम्मीद है कि देखने को मिल सकती है। जी, तो यानी कि ऐसी बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज है रूपा जी द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि कैसे सीड का जो मई वायदा है आने वाले दिनों में यानी नेक्स्ट वीक के अंदर अगले कारोबारी सप्ताह में 5000 तक के भी लेवल दिखा जाए, क्योंकि पहले से ही वो 4900 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का अप्रैल वायदा देख रहे हैं कि 2664 का ही लगा चुका है, यानी कि 2700 के भी बेहद करीब है, 0.25% की तेजी नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अगले कारोबारी सप्ताह के अंदर बिनौला खल के अंदर 2700 के लेवल देखने को मिल पाएंगे? देखिए अखिलेश, मुझे लगता है कि अगले कारोबारी सप्ताह की अगर हम बात करें तो 2800 तक का लेवल संभव है कि जी कॉटन ऑयल सीड केक में देखने को मिल जाए। 2800 से लेकर 3000 तक के लेवल एक्सपेक्टेड है कि अब मार्केट दिखला सकती है। जिस तरीके से सुस्ती के बाद तेजी बनी है और एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक 2800 के पार जा सकता है। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि बिनौला खल में एक अच्छी खासी रैली निकल के सामने आ सकती है। बिनौला खल में अभी जैसे 2600 के ऊपर कारोबार दर्ज किया जा रहा है, तो ये जो रैली है एक्सटेंड हो सकती है और अगले कारोबारी सप्ताह में या फिर अगले कुछ दिनों के अंदर ही बिनौला खल 2800 से लेकर 3000 तक के भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है रूपा जी के अनुसार। इसे रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल के साथ साथ अगर कपास की, कॉटन की, तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से निर्यात मांग निकल के सामने आ रही है और प्रोडक्शन भी कम है, तो आपको क्या लगता है कि कॉटन में क्या खास करके नरमा कपास के अंदर 6500 से लेकर 7000 तक के स्तर देखने को मिल पाएंगे नेक्स्ट वीक के अंदर? देखिए अखिलेश, तेजी तो बनी है कमोडिटीज के अंदर, वायदा के अंदर अच्छा खासा उछाल है और मंडियों में भी जी एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक जो है वो 6800 तक बास्केट जा सकता है। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से निर्यात की खबरें निकल के सामने आ रही है, बिनौला खल में तेजी है तो कॉटन में भी तेजी ही देखने को मिल रही है, और निर्यात जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो कॉटन में जो तेजी है वो आगे और एक्सटेंड हो सकती है, और कॉटन की जो डिमांड है अब गर्मियों के अंदर और बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि कॉटन की जो कीमतें हैं खासकर की नरमा कपास की वो 6800 के लेवल तक जा सकती है रूपा जी के अनुसार। ये से रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में हम एक बार फिर देख रहे हैं कि आज चने के अंदर तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। चने का अप्रैल वायदा 5400 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 2% की तेजी है। बीते सत्र में हमने देखा था कि चने के अंदर भी एक नरमी का रुख रहा था, चने के अंदर बीते कारोबारी सत्र में एक करेक्शन देखने को मिली थी। तो अब आपको क्या लगता है कि चने में जिस हिसाब से एकदम से 2% की तेजी बनती हुई नजर आई है, तो क्या 5600 का लेवल अगले कारोबारी सप्ताह दिखाता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए बिल्कुल अखिलेश, चने में जो कि मैंने पहले अभी टारगेट दिया था वो 5500 का था। मेरे को लगता है जी कि वो टारगेट या तो आज भी एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है या फिर नेक्स्ट वीक में मंडे तक ये लेवल्स अचीवेबल है। और उस 5500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अखिलेश मुझे लगता है कि 5800 से लेकर 6000 के स्तर चना छूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल मैंने पहले भी बोला था कि जी चना एक ऐसी कमोडिटी है जो अब आपको यहाँ से प्रॉफिट देती हुई नजर आ सकती है। मई वायदा जल्द ही मुझे लगता है कि 5800 के स्तर दिखा सकता है। जी, तो यानी कि चने में भी तेजी का रुझान है। रूपा जी लगातार चने के अंदर तेजी ही बता रही कि आने वाले दिनों में चने में जो तेजी है अभी और एक्सटेंड हो सकती है, चने में तेजी अभी कायम रह सकती है। जिस हिसाब से खपत निकल के सामने आ रही है, खपत भी बढ़ने का अनुमान, और जिस हिसाब से प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट हुआ है भारी बारिश के चलते, खराब मौसम के चलते, उस हिसाब से चने की जो कीमतें हैं वो अभी और तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती है आने वाले सप्ताह के अंदर या फिर उससे अगले दिनों में भी।
यहीं से रूपा जी बात करें अगर अन्य दाल दलों की, तो अन्य दाल दलों में भी हमने देखा है कि तुअर हुई, मूंग हुई, उड़द हुई, इनके अंदर भी हमने देखा है कि दालों की कीमतों में भी एक तेजी बनती हुई नजर आई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तेजी बनती हुई नजर आई है, ये जो प्रोडक्शन कम इफेक्ट हुआ है खराब मौसम के चलते उसकी वजह से, या फिर जो चने की जो कीमतें हैं उनकी उसकी वजह से अन्य दाल दलों पर भी तेजी का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अन्य दाल दलहनों के अंदर भी तेजी जो है वो बनती हुई ज़रूर दिखाई दी है, लेकिन चने की वजह से नहीं, उनका खुद का भी प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से सभी दालों के अंदर थोड़ा-सा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यूएशन में बन सकता है। जिस तरीके से बाज़ार रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे अपसाइड बन सकता है, तो मेरे हिसाब से दालों के अंदर अब तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो यानी कि चने के अंदर और दालों के अंदर भी अभी हाल फिलहाल में एक तेजी बनी हुई है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो आपको ग्वार पैक के अंदर क्या लगता है? जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ग्वार के अंदर लगातार कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है ये जो ग्वार की जो रैली है कहां तक एक्सटेंड हो सकती है? देखिए, जो ग्वार गम और ग्वार सीड में तेजी आई है, ये अखिलेश शॉर्ट टर्म तेजी है, जी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। गम जो है मैक्सिमम 6500 और सीड जो है जी में वायदा 4040 या 4080 तक ऊपर जा सकते हैं। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया, ग्वार गम के ये ग्वार के अंदर जो तेजी आई है, चाहे ग्वार गम हो चाहे ग्वार सीड हो, ये बहुत ही छोटी अवधि के लिए, ज्यादा लंबी तेजी नहीं है। ग्वार गम 6500, ग्वार सीड 4040 4080 तक ऊपर में जा सकता है, लेकिन छोटी अवधि के लिए। रूपा जी बात करें अगर मसाला पैक की, तो मसाला पैक में हम देख रहे हैं कि धनिया 7330 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसद की तेजी है। यहीं से बात करें अगर धनिया की, तो धनिया में भी हमने कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले देखा था कि धनिया 7500 के भी ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया था। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह के अंदर धनिया 7500 का लेवल एक बार फिर से टच करता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल धनिया में 7500 के स्तर संभव है कि देखने को मिल सकते जी हैं। और जिस तरीके से बाजारों में खरीदारी लौटी है, मुझे लगता है कि मई वायदा आपको हो सकता है कि आज भी एक्सपेक्टेड है कि बाजार जो है ये लेवल दिखा दे, नहीं तो मंडे तक मुझे लगता है कि ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। जी। तो यानी कि जीरे के अंदर भी तेजी का ही रुझान है। जीरा आने वाले दिनों में एक बार फिर से धनिया में तेजी का रुझान है, जो धनिया आने वाले दिनों में एक बार फिर से 7500 से लेकर 8000 तक के लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। यहीं से रूपा जी बात करेंगे जीरे की, तो जीरे का अप्रैल वायदा देख रहे हैं कि आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 14370 पर। वहीं बात करें अगर मई वायदे की, तो मई वायदा 14540 पे है। तो रूपा जी आपको क्या लगता है कि 15000 के लेवल ये कब तक देखने को मिल पाएंगे? क्या 2 से 3 कारोबारी सप्ताह इनफ होंगे इस चीज के लिए कि जो जीरे का वायदा बाजार है 15000 तक के लेवल दिखा दे, या उससे पहले ही संभव हो पाएगा? तो अभी फिलहाल जीरे के अंदर मुझे लगता है कि 14000 जो है 200 के अगर नीचे लुढ़क जाता है तो 13800 तक भी नीचे आ सकता है। अभी थोड़ा सा डाउनसाइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेक्निकली भी थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है इस कमोडिटी के ऊपर। ओवरऑल अगर बात करें तो आगे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से एक तेजी बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए इस करेक्शन के दौरान मुझे लगता है कि 13800 तक नीचे लुढ़क सकता है। जी। ये सर रूपा जी बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का मई वायदा देख रहे हैं कि 8352 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हल्दी के अंदर निचले स्तर से एक छोटी सी खरीदारी बनती हुई नजर आई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अगले कारोबारी सप्ताह के अंत तक ये खरीदारी और एक्सटेंड हो सकती है, या फिर इसी दायरे में कारोबार करती हुई रह जाएगी अभी हल्दी? देखिए, हल्दी जो है 8000 से लेकर 8500 की एक रेंज है, इस रेंज में ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है और आगे थोड़ा बहुत तेजी बन सकती है। जो अगर 8500 के ऊपर सस्टेन रहती है तो 8800 से लेकर 9000 के स्तर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 8500 के स्तरों के लिए इसमें बाइंग में रहा जा सकता है। जी रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ी हुई है शैली पुंची जी, जिनका सवाल चीनी को लेकर आ रहा है, शुगर को लेकर आ रही है। शुगर के बारे में जानना चाह रही हैं कि शुगर में कितनी मंदी तेजी है, कैसा रुझान है अभी? देखिए, शुगर के अंदर अखिलेश मुझे कोई बहुत ज्यादा भी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शुगर के अंदर कोई अपसाइड मोमेंटम जी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। खबरें जरूर निकल कर आ रही थी कि एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप की तेजी बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। मुझे लगता है कि शुगर जो है वो एक रेंज में कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है। जी। तो यानी कि जो शुगर है वो एक रेंज में कारोबार करती हुई नजर आ सकती है रूपा जी के अनुसार। रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, अगर आज बात करें तो मुझे लगता है कि चने के अंदर बैटर लगाए, चने में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। कैस्टर सीड के अंदर भी एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी।
तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज चने के अंदर बाई करके चला जा सकता है, चना आज आपको अच्छा मुनाफा कमा सकता है। वहीं से बात करें अगर दूसरी कमोडिटी की, तो रूपा जी ने बताई है कैसा सीड के अंदर आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार सोयाबीन को लेकर आ रहा है। रनीपा जय जी जुड़े हैं जिनका सवाल है कि क्या सोयाबीन में करंट लेवल से बाई करें या सेल करें। रनीपा जी, रूपा जी ने लेवल्स दे दिए हैं ऑलरेडी, आप उन लेवल्स पर खरीदारी करके चल सकते हैं। रूपा जी ने सरसों, सीपीओ, रिफाइंड सोया तेल और सोयाबीन के लेवल्स साझा कर दिए हैं, आप उन पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करना है आपको वो चीज, उन्होंने जो लेवल्स दिए आप उनको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करें। एक और दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार लहसुन को लेकर आ रहा है। MKS राठौर जी हैं जिनका सवाल लहसुन को लेकर, लहसुन का फ्यूचर क्या है। राठौर जी, आपको बता दें कि लहसुन में भी हाल फिलहाल में एक सीमित दायरा देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे जाके जून जुलाई के महीने में हम आपको दिखेगा कि जो लहसुन है उसके अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आएगी। हमने आजादपुर मंडी के गार्लिक के वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र खुराना जी से भी बातचीत की है इस बारे में, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी लिया हुआ है, वीडियो पहले से ही अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें जितेंद्र खुराना जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि लहसुन के अंदर फ्यूचर कैसा रहने वाला है, अब आगे जाके लहसुन के भाव किस दायरे में देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होगी जो निकल के सामने आएंगी और आयात निर्यात कितना देखने को मिलेगा, वो सारी जानकारी उसके अंदर साझा करेगी वीडियो के अंदर। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार ग्वार को लेकर आ रहा है। स्वरूप सिंह भाटी जी हैं जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहा है, ग्वार का भाव क्या है। स्वरूप सिंह जी, रूपा जी ने बताया है कि ग्वार गम के अंदर मैक्सिमम जो तेजी देखने को मिल सकती है वो 6500 तक की, और बात करें अगर ग्वार सीड की तो ग्वार सीड में 4040 से 4080 तक। लेकिन ये जो तेजी रहेगी वो ये बहुत ही छोटी अवधि के लिए रहेगी, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। लंबी अवधि में ग्वार में अभी हाल फिलहाल में कोई तेजी रूपा जी के अनुसार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।